अगर आप कम लागत में ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसकी डिमांड हर शहर में हो, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है। आज मैं आ चुका हूँ एक ऐसे क्लाउड किचन बिजनेस आइडिया को लेकर के, जिसमें ना तो आपको कोई दुकान चाहिए, ना ही कोई स्टाफ चाहिए और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए। इसमें चाहिए तो सिर्फ आपके हाथों का जादू और थोड़ी सी समझदारी। जादू की बात मैंने क्यों कही, क्योंकि देखो हमारी जो घर में फीमेल्स हैं, वो ना हमेशा सोचती रहती मैं अपनी एक्स्ट्रा इनकम कैसे बनाऊं, एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करूं। और वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो उनके हाथों में जादू होता है, वो जो भी खाना बनाते हैं बहुत ही टेस्टी होता है। और जो लोग शहरों में आकर के रहते हैं, दूसरे शहरों में, उनके पास एक गैप पाया जाता है कि उनको घर का खाना नहीं मिल पाता। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप उनको उनके इस गैप को भी फुलफिल कर सकते हैं, घर का खाना उन्हें खिला सकते हैं, दूसरा आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं क्लाउड किचन खोल करके। जिसमें क्लाउड किचन क्या है, जिसमें आप अपने क्लाउड किचन होता क्या है, क्लाउड किचन का मतलब है कि आप अपने घर की किचन से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं स्विगी और जोमेटो पे लिंक करके। स्विगी और जोमेटो पे अपना लिंक किया रेस्टोरेंट, और अपना जो भी आप डिशेस बनाना अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने वो सारा मेन्यू वापस सेट कर दिया, वहां से आपको ऑर्डर मिलते हैं, और यही क्लाउड किचन मॉडल होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ क्लाउड किचन के बारे में आज मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो क्लाउड किचन आप समझ गए कि क्या होता है। देखो क्लाउड किचन, हमारे जो फीमेल्स हैं, आप सबसे पहले अपना आपको क्लाउड किचन खोलना है, क्योंकि आपको एक अर्निंग का सोर्स बनाना है, एक आप अच्छा पैसा इसमें बना सकते हैं। तो कैसे करना है, आप अपने क्लाउड किचन का एक नाम सोच लीजिए। सबसे पहले जो भी आपको नाम समझ में आता है वो आप नाम डिसाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मेन्यू डिसाइड करना है कि आपको ब्रेकफास्ट में कुछ चीजें देनी है, या फिर लंच में कुछ देना है, या फिर डिनर में कुछ देना है, या फिर आपको केक बनाना अच्छे से आता है, या पिज्जा बनाना अच्छे से आता है, फिर चाइनीज में आप अच्छा बनाते हैं, आप डोसा अच्छा बनाते हैं, या फिर इडली सांभर बनाते हैं। मतलब जिस भी चीज में आपकी एक्सपर्टीज है, जो भी चीज आप अच्छा तरीके से बनाना जानते हैं, स्वादिष्ट बनाना जानते हैं, आप उसको डिसाइड करें। आप ऐसा मेन्यू डिसाइड ना करें जो आपको बनाना नहीं आता और आप उसके लिए टेस्टी नहीं बना पाते। आप ऐसा डिसाइड करें जो आप अच्छा बनाते हैं। आप छोले भटूरे बनाते हैं, आप पूड़ी बनाते हैं, ब्रेकफास्ट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज आपको बनानी है, आपने मेन्यू डिसाइड कर लिया, अपने रेस्टोरेंट का नाम डिसाइड कर लिया। अब आपको एक चीज की इसमें जरूरत पड़ेगी, वो है फूड लाइसेंस की। फूड लाइसेंस आपको 100 रुपए में आपका बन जाएगा। आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देखेंगे तो आप उसको आसानी से अपने आप ही अपने फोन से बना लेंगे। वो आपको प्रॉपर पूरा गाइड करते हैं कि किस तरीके से बनाना होगा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके बना सकते हैं तो आपको मैच 100 रुपए के अंदर ये फूड लाइसेंस बन जाएगा। अगर आप नहीं बना सकते तो आप अपना जो भी जनसेवा केंद्र होते हैं, इंटरनेट कैफे होते हैं, वहां जाकर के इसको अप्लाई करवा सकते हैं। आपने अपना अप्लाई करवा लिया, ठीक है, आपका जो है फूड लाइसेंस बन करके आ जाएगा। ऐसे ही 1 से 2 दिन के अंदर फूड लाइसेंस आपका बन करके आ जाता है 100 रुपए के अंदर। अब आप इंटरनेट कैफे से बनवाएंगे, वो हो सकता है वो थोड़ा अपना एक्स्ट्रा चार्ज ले, ठीक है, वो आप उन्हें दे दें। ठीक, आपका फूड लाइसेंस बन गया। अब आपके लिए एक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब जोमेटो स्विगी पे लिंक करेंगे अपने रेस्टोरेंट को, तो वहां पर आपके अकाउंट में जो पेमेंट आएगा उसके लिए वहां पर एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप एक अपना अकाउंट नंबर अगर आपको खुला हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक अपना अकाउंट ओपन करवा लें किसी भी बैंक में। ठीक है, आपने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया, फूड लाइसेंस भी बन गया। अब आप डिसाइड करें कि आपका मेन्यू जो आपने डिसाइड करा उसके हिसाब से पैकेजिंग ले लें। जैसे आपने कोई थाली का सोचा है, आप थाली सेल करेंगे, तो थाली चाहिए आपके लिए, तो आप थाली मंगा लें। स्टार्टिंग में 30 से 40 थाली मंगवा लें। ठीक है, जो भी प्लास्टिक वाली डिस्पोजल थाली आती है, ऊपर से उनका ढक्कन वगैरह भी लगा होता है, वो मंगा लें। आपने अपनी पैकेजिंग तैयार करी, आपके वही किचन जो आपके घर में किचन है, वही बर्तन, वही सिलेंडर, वही गैस, उन्हीं से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको लगाना ही नहीं है। ठीक है, आपने अपने घर की किचन से ही सारी चीजें स्टार्ट करनी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है गूगल पे, जिसमें आपका जोमेटो पार्टनर ऐप और स्विगी का भी होता है। आप उस पर जाएंगे, अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लीजिए। वहां पर जाकर के कैसे करते हैं ये भी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगी। कहीं पर भी आप जाकर के सर्च करें कि यूट्यूब पे अपना रेस्टोरेंट कैसे उस पर लिस्ट करें, तो वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दे देंगे। आपने अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, उसमें आपका मेन्यू सेट करने को आएगा। जब आप उस पर अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो आपको वो जोमेटो की जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी, पूरा गाइड करेगी किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, उनकी गाइडेंस भी मिलेंगी। दूसरी चीज, जब आप अपना उस पर रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो आपको कहना कि पिक्चर्स भी ऐड करनी होती है कि आप कौन से डिशेस हैं जिसमें आपको सेल करेंगे, जो आपके रेस्टोरेंट पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, वो आपके यहाँ पे कैमरामैन भी भेजते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे वो आपके यहाँ पे कैमरामैन भेजेंगे, और वो कैमरामैन आएगा, आकर के फोटो क्लिक करेगा आपके जो भी आप उस पे सेल करेंगे डिशेस के, उनके सारे फोटो क्लिक करके उस पे अपलोड किए जाएंगे। वो भी सब जोमेटो ही करके देगा, जोमेटो की टीम आपको करके देगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना है।
ठीक है, आपको उनको सिर्फ फसाई लाइसेंस दे देना है, अपना पैन कार्ड दे देना है और अपना अकाउंट नंबर दे देना है, वो सारे के सारा प्रोसेस खुद ही करके दे देंगे आपको। ठीक है, अब वो सारी चीजें हो गई, उन्होंने आपके फोटो क्लिक कर लिए, वो अपलोड कर देंगे वहां पर, आपका रेस्टोरेंट खुल करके ओपन हो जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ही इसी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, महज आपको इसमें जो कितना खर्चा आएगा, 200 300 500 रुपए, कुछ पैकेजिंग में आ जाएगा, कुछ फूड लाइसेंस बनाने में आ जाएगा। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, कोई दुकान नहीं खोलनी, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना एक्स्ट्रा। आप अपना जब काम बढ़ जाए उसके बाद अपना कहीं भी आप रेस्टोरेंट खेल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप घर के और क्लाउड किचन को स्टार्ट करें, और ये बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। ठीक है, और जब आप उस पर रजिस्टर कर देंगे तो जोमेटो की तरफ से आपको इस तरीके के टेप भी मिलते हैं। ठीक है, ये टेप आ जाते हैं, इन टेप्स को क्या है, अगर आपकी थाली है तो थाली तो ऊपर से रैप करके आपको देना है, अगर आप पिज्जा सेल करना है तो पिज्जा के बॉक्सेस पे ऊपर से आपको रैप करके देना होगा, वो भी आपको जोमेटो की तरफ से ही मिलेगा, आपको उसमें भी कुछ नहीं करना। ठीक है, और जोमेटो में क्या है, आप प्राइसिंग ऐसे करके डिसाइड करेंगे, जोमेटो आपको 15 से लेकर के 25% कमीशन लेता है। ठीक है, 15 से लेकर के 25%, जोमेटो स्विगी दोनों ही आपने वहां पर रजिस्टर कर दिया। ठीक है, तो 15 से 25% कमीशन ले जाएंगे, और बाकी का अमाउंट जो भी बचेगा आपको वीकली आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, वीकली आपके अकाउंट में वो लोग डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब आप में इसमें कुछ भी अलग चीजें नहीं करनी, सारी की सारी चीजें इसी तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। मान लो आप एक ऑर्डर पर 60 रुपए कमाते हैं, ठीक है, आपको एक दिन में 10 ऑर्डर मिले तो 600 रुपए डेली के हो गए, और महीने में 18,000। ठीक है, यही ऑर्डर जब बढ़ेंगे, समय के अनुसार आपके ऑर्डर भी बढ़ेंगे, आपका टेस्ट जब लोगों तक पहुंचेगा, जब आपका फूड टेस्टी हो, आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको अपना पैकेजिंग पर और आपके फूड की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हाइजीन पर ध्यान रखना है, जिससे कि आपको रिपीट ऑर्डर मिले। रिपीट ऑर्डर तभी मिलेंगे जब आपके खाने में टेस्ट हो, तो टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको रिपीट ऑर्डर मिलेंगे तो आपके ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे, आज 10 ऑर्डर आ रहे थे, कल को 20 ऑर्डर आएंगे, वही सेम 60 रुपए अगर आपको एक ऑर्डर पे बच रहे थे, अब 20 ऑर्डर हो गए तो 6 दूनी 1200 रुपए डेली का हो गया, महीने में कितना हो गया, लगभग 36,000 रुपीज, 36,000 रुपए पर मंथ आप इसमें घर बैठ करके वही आप किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा आपको चीजें नहीं खरीदनी है, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब उसमें आपकी जोमेटो की कमीशन भी काट के आपको पैसा मिलेगा, मतलब वीकली आपको पैसा उसमें डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, इसमें कुछ और आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस को देखने के लिए, सही है, ऐसे ही बिजनेस आइडिया को देखने के लिए मेरे चैनल पे आए और इसको सपोर्ट भी करें। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आप अगला ऐसा कौन सा आइडिया है जो आप सोचते हैं कि मैं बताऊं और जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।